हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 1 अगस्त को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है। तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो क्लास के लास्ट में जनवरी से जुलाई 2024 की जो एपिसोड नंबर 4 है इसका रिवीजन करवाया जाएगा और साथ में स्टैटिक जीके के अंदर ही आज विश्व की जो जनजाति है वो भी रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप क्लास है वो लास्ट तक देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। तो IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फेडरेशन है, इसका जो अध्यक्ष है वो तो USA को नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष भारत को। तो ये लॉन्च किया है मतलब कब से? 2022 से और इसमें 14 सदस्य देश है, भारत भी इसका सदस्य देश है। और आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, इसका अध्यक्ष USA को बनाया गया है, उपाध्यक्ष भारत को, और ये 2 साल के लिए ही नियुक्त किया गया है। G7 2024 का होस्ट इटली है, G20 ब्राज़ील है, ब्रिक्स 2024 रूस के अंदर है और यूनेस्को का जो सम्मेलन है ये भारत के अंदर ही हुआ था, नई दिल्ली के अंदर, और नाटो सम्मेलन है ये USA के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये की हत्या कहाँ पे हुई है? तो ईरान के अंदर। तो जो इस्माइल हनिये है ये हमास का राजनीतिक प्रमुख था, जिनकी हत्या हाल ही के अंदर ही तेहरान ईरान के अंदर हुई है, क्योंकि ईरान के जो राष्ट्रपति नए चुने गए हैं मसूद पेजिशियन हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ये गए हुए थे और यहाँ पर इनकी जो हत्या वो हो गई है। गाजा पट्टी का जो आतंकवादी संगठन वो ही हमास है। ईरान के अंदर जो अब ईरानी जो पहले राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी भी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हत्या हो गई थी। इजराइल की संसद का नाम निसेट है, मुद्रा है न्यूसेकल, और ऑपरेशन अजय है, ये भारत सरकार के द्वारा ही इजराइल के अंदर चलाया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ पे मरुस्थल है दस्त-ए-कबीर, ये मरुस्थल है ये ईरान के अंदर ही है। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर ही हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और वर्तमान में भारत के अंदर 82 रामसर साइट्स हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। तो 2 से 7 अगस्त के मध्य ही नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और थीम है स्थायी खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। इसकी शुरुआत 1929 के अंदर हुई थी इंग्लैंड के अंदर और 3 साल के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदेन जारन रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो रेगिस्तान है ये हाल ही के अंदर ही यूनेस्को का 46वां सत्र हुआ है। ये कहाँ पे हुआ था? तो भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर हुआ है 21 से 31 जुलाई के मध्य, और इसमें टोटल विश्व के अंदर 1223 यूनेस्को स्थल हैं। सबसे ज़्यादा इटली के अंदर 60 और सेकंड स्थान पर है चीन, जिसमें कि 59 जो विश्व स्थल है वो शामिल है। आगे देखते हैं यूनेस्को में फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज 1983 के अंदर ही भारत के अंदर ताजमहल, आगरा का लाल किला और अजंता एलोरा की गुफाएं इनको शामिल किया गया था। नवीनतम 43वां है मोइदम, जो कि असम के अंदर है। शहर में अहमदाबाद और जयपुर है, और मिश्रित के अंदर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। 39वां स्थल रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। 40वां है धोलावीरा गुजरात में। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, और 42वां स्थान है होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर। आगे है USA और कनाडा में लिस्टेरियोसिस का प्रकोप देखा गया है। तो इसका संबंध किससे है? तो खाद्य विषाक्तता से है, और ये लिस्टेरियोसिस जो जीवाणु है उससे फैल रहा है। और जीवाणु की खोज किसने की है? तो ल्यू वेन होक के द्वारा, और जीवित कोशिका की खोज है वो भी ल्यू वेन होक के द्वारा ही की गई है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो प्लेग, डिप्थीरिया, खाली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा है। हैजा है ये विप्रियो कैलोरी से फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मेकेदातु परियोजना का संबंध किससे है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से है, और हाल ही के अंदर इसकी वार्ता वो शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के अंदर बांध बनेगा, और एक कावेरी एंड अकारवती नदी है उनके संगम पर बांध हो तैयार किया जा रहा है, जिससे बेंगलुरु के लिए पेयजल की आपूर्ति हो की जा सके। कावेरी नदी का उद्गम कोडाकू ब्रह्मागिरी से होती है। सहायक नदी है हेमवती व काबिनी। बांध मैटूर बांध है। जल विवाद, तो कावेरी नदी का जल विवाद है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य है। पेरियार नदी पर बांध है इडुक्की बांध, और यहाँ पर ही तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति तथा 400 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए ही ये परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो प्रीति सूदन को। किसको रिप्लेस करके? तो डॉक्टर मनोज सोनी को रिप्लेस कर ही प्रीति सूदन है ये नई अध्यक्ष बनी है। UPSC की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत ही ली कमीशन की स्थापना की गई है और अनुशंसा की है 1926 के अंदर ही लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अनुच्छेद नंबर 315 में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हेडक्वार्टर है धौलपुर हाउस नई दिल्ली में। पहले हेड है रोस बर्गर। पहले भारतीय कौन है जिन्होंने की यूपीएससी परीक्षा पास की है? तो इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एआई चैट बॉक्स सेवा किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो निवेशकों के सवालों का जवाब देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस स्थापना 1988 में की गई है। एक्ट है 1992 का। कार्य है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुच। सैको 2.0 ये भी सेबी के द्वारा लॉन्च किया है और सारथी 2.0 ऐप है वो भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता भी लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा और IRED के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है और इनके द्वारा ही ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम विजेता है युगल के अंदर और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। उनके साथी का नाम है मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 19वें एशियन गेम्स के अंदर ही इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। फ्रेंच व विंबलडन के अंदर मेल में विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्कराज है। पेरिस ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक कौन है? तो PV सिंधु, शरद कमल है। भारत के टोटल 117 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल कितने हैं? तो 16 खेल हैं। पहला कांस्य मेडल है मनु भाकर ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर ही और इनके द्वारा एक और मेडल जीता गया है सरबजीत कौर और मनु भाकर इन दोनों के द्वारा ही। तो एक ओलंपिक के अंदर ही 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है मनु भाकर। शुभंकर क्या है? तो फ्रेजी टोपी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो सुदीप्ति सेनगुप्ता से है और ये अंटार्कटिक महाद्वीप पर ही कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। पहले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर रामशरण हैं। और साउथ पोल पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो एमुंडसेन है। हाईएस्ट पीक तो माउंट विंसन मैसिफ है। एक्टिव वोल्कन तो क्षण उद्गार वाला ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है माउंट इरेबस ज्वालामुखी। ये भी अंटार्कटिका के अंदर ही है। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में कौन कौन से अभियान शुरू किए गए हैं? तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। जनवरी से जुलाई का जो एपिसोड नंबर 4 देखते हैं। कियर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वर्तमान में लेबर पार्टी से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश है बेलारूस। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी टन बनाने का ऑर्डर किसने दिया है? तो बांग्लादेश ने। स्मार्ट सिटी मिशन है ये 2015 में शुरू हुआ था और 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पहला है भुवनेश्वर और 100वां है शिलोंग मेघालय के अंदर। मसूद पेजेशियन ये ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और पहले कौन थे इससे पहले? तो इब्राहिम रईसी थे। रुद्रम फर्स्ट ये स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। प्रोजेक्ट पैरी का संबंध है ये किससे है? तो ये संस्कृति मंत्रालय से है। स्पाइस अवार्ड तो स्पाइस अवार्ड है ये कोझिकोड केरल को दिया गया है। जीवन समर्थ परियोजना LIC की है। ब्रजेश श्रीवास्तव समिति हाथरस घटना की जांच के लिए बनाई गई है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 USA के अंदर हुआ है और नाटो का 32वां सदस्य देश है स्वीडन। एलिसा माद्रोवा FATF का अध्यक्ष बना है। सैन टेनिस रियूनियन बैडमिंटन 2024 फ्रांस के अंदर हुई है। सैन्य उपकरण जोरावर तो ये स्वदेशी हल्का टैंक है। NINFLIMEN का संबंध ये फैटी लिवर डिजीट है और डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। STRW पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। बागवानी अवार्ड है ये नागालैंड को दिया गया है। पशुपालन का अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। एशियाई बिल्डियर चैंपियंस 2024 ये बागवानी अवार्ड नागालैंड को दिया गया है। पशुपालन का अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। एशियाई बिल्डियर चैंपियंस 2024 साउथ कोरिया को। विजेता कौन है? ध्रुव एंड सितवाल है। उपविजेता पंकज अडवाणी है। पोलारिस डॉन मिशन SpaceX का है। गौतम गंभीर ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड बने हैं। माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के अंदर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल अवार्ड है ये रूस का है और हाल ही के अंदर किनको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद पेंशन भत्ता से संबंधित है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन है।
भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, ये टाटा एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल के अंदर बुमराह है, फीमेल के अंदर स्मृति मंदाना। मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा बनाने वाले जिलों के लिए। जंपिंग स्पाइडर 2 की नई प्रजाति पश्चिमी घाट के अंदर खोजी गई है, स्वामीनाथन है, और एक का नाम है बेंजामिन। महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड है, ये यारोस्लाव ने बनाया है, जो कि यूक्रेन की है। एरियन 6 रॉकेट ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र लंदन के अंदर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस 5वें सदस्यों को शामिल किया है? तो बांग्लादेश को। MD डेविस ये WHO के द्वारा शुरू किया गया है मेडिकल उपकरण की जांच के लिए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का हेड किसको बनाया गया है? तो रजत शर्मा को। पिच ब्लैक है, ये इंडियन एयर फोर्स और USA के द्वारा ही ये शुरू किया गया अभ्यास का। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र का है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को। एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम नाबार्ड का है। चीमू सभ्यता के अवशेष पेरू में मिले हैं। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और सचिव है ऋतिक। CM मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI के द्वारा शुरू। स्टैटिक जीके के अंदर आज विश्व की जनजातियां देखते हैं। एस्किमो जनजाति है, ये टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाई जाती है, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में। इनके घर है वो बर्फ के बने होते हैं और इनको इग्लू कहते हैं। इनकी गाड़ी को स्लेज कहते हैं और रेनडियर इनको खींचता है। हथियार है हारपून, तो इनको याद रख लीजिएगा। रेड इंडियन है, ये USA और कनाडा में है। माया मैक्सिको में है। बोरो ब्राजील में। पिग्मी कांगो बेसिन के अंदर है और ये सबसे छोटे कद की जनजाति है। बुशमैन जनजाति है, ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है और ये दीमक खाते हैं सबसे ज़्यादा। मयाई ये केन्या, युगांडा और तंजानिया के अंदर पाई जाती है और इनके घर है वो क्रोल कहलाते हैं। तुएरिंग ये सहारा मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। जुल्लू और बोवर ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। मिस्र इनको मिस्र के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो फैला जनजाति पाई जाती है। एशिया के अंदर बद्दू है, ये अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। खिरगिज मध्य एशिया के अंदर। युगागिर साइबेरिया रूस के अंदर पाई जाती है। सैमांग मलेशिया में। वेदा श्रीलंका में। आइनू जापान के अंदर पाई जाती है। नॉर्डिक तो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड के अंदर पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है और एबेरोजिन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो एस्किमो, रेड इंडियन और माया। यूरोप में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। बद्दू, युगागिर, सेमांगी, आयनू और वेदा, ये रूस के अंदर। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में तुआरिंग, फैला, पिग्मी, बुशमैन, जुलू और बोर पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर बोरो पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एब्रोजिन्स जनजाति है, ये पाई जाती है। इनको भी याद रख लीजिएगा।